हेलो आर्क सिटीजन्स। बहुत दिनों के बाद आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अब बॉटम आउट हो चुका है। अभी करीब करीब 20.42 मतलब $20.5 के आसपास का रेट चल रहा है। और हम इसको एक जनरली चार्ट में भी देखेंगे। तो ये आवरली चार्ट लगाया हुआ है, तो देखें तो ये ठीक है। एक प्रीवियस जो एक वो था रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करा है और ऊपर आया है। तो लेट्स होप अभी ये जो है कंटिन्यू करता रहेगा अपनी जर्नी को अपवर्ड्स। और जनवरी में वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे ये छुट्टियों का टाइम ओवर होगा तो कुछ अच्छी बाइंग भी आएंगी और कुछ अनाउंसमेंट्स भी आएंगे आर्क जो मैनेजमेंट की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से। और मैं एक ट्रांजैक्शंस में जाके जनरली एक थोड़ा सा व्यू देख रहा था मैं, कि मैंने बड़े ट्रांजैक्शंस देखे $10,000 से ऊपर के। तो ये हमने देखा, ये पूरी आरबीएस की बाइंग आई हुई है। आरबीएस कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को जो है ये पूरा मैनेज कर रहा है। क्योंकि ट्रेजरी से अभी जो वोटिंग के बाद जो डाओ की वोटिंग हुई थी अभी, और ट्रेजरी में जो फंड एक्यूमुलेटेड है उसको आरबीएस में इन्होंने 20% फंड को शिफ्ट किया है ना। आप लोगों ने शायद देखा होगा इसका अभी जो प्रपोज़ल आया था, तो वो फंड को यूज़ किया जा रहा है। और एक और मैं मेजर एक जो इन्वेस्टर है उसको मैं जस्ट देख रहा था, ED04C5। इसको आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर एक वॉलेट से भी एक बाइंग अच्छी दिख रही थी। तो मैंने इस वॉलेट को जो है टोकन पॉकेट पे अपने और वॉच वॉलेट के रूप में लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ED04C5 नोट करना है इसको आप। तो ये आप देखेंगे ED04C5, ठीक है। ये वॉच वॉलेट में लगाया है मैंने, इसको आर्क वेल के नाम से दिया है। तो इसको जब देखते हैं तो यहाँ पे डेफी में हम जब जाते हैं, डेफी में हमको जाने पे ये दिखता है कि यदि कोई स्टेक्ड आर्क होंगे तो वो कितनी क्वांटिटी है वो हमें नज़र आती है। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इसके वॉलेट में आर्क नहीं रखा हुआ है, ठीक है। वॉलेट में सिर्फ USDT है कुछ 9,000। बट हम जब स्टेक्ड वाले में देखने की कोशिश करते हैं डेफी से, जो हम देख सकते हैं, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हो गया कि यहाँ का जो फिगर है आप देखेंगे, दिस इज़ 1.9 मिलियन डॉलर्स। तो 1.9 मिलियन डॉलर, $19 लाख का आर्क इस पर्टिकुलर वेल ने स्टेक करा हुआ है। ये मतलब वॉलेट में नहीं रखा हुआ है। स्टेक मतलब ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्गर रन। ये एक आगे अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए इन्होंने स्टेक करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में जाके देखते हैं। तो ये देखो, आप दिखेगा पूरा 20 लाख जो है ये डॉलर का आ रहा है ये। तो एक बड़ा वेल है, डेफिनेटली बड़ा स्टेकिंग इस एक सिंगल वॉलेट से है। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे वॉलेट्स होंगे जो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैंने एक दो वॉलेट देखे हुए हैं। ये एक वेल 1 के नाम से मैंने स्टोर करा हुआ है। इसका भी हम जब डेफी में जाएंगे तो इसका भी 4 लाख के ऊपर करीब स्टेक्ड है ना, 4,47,000। तो ठीक है। एक जब कुछ यदि बड़े प्लेयर्स इतना बड़ा अमाउंट स्टेक करके रखे हुए हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि सिस्टम पे उनका एक फेथ है, एक बिलीफ है। और हमने सिस्टम को तो देख ही लिया है इतने टाइम में कि हाँ, सिस्टम में कोई लूप होल नहीं है। देयर इज़ नो ऐसा कोई कैच, हमें ऐसा कोई ड्रिप नहीं मिला है जहाँ से कुछ गलत ट्रांजैक्शन नज़र आया हो। एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, स्मूथ है। और जो भी क्रिएटर ने एल्गोरिदम्स जो क्रिएट किए हैं वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग आई थी, जो पैनिक क्रिएट हुआ वो एक अलग चीज़ है, वो सब जगह आती है। वो नॉर्मल क्रिप्टोज़ में भी हमने देखा है, बिटकॉइन, इथेरियम, सब जगह आती है, क्योंकि सेलिंग को कोई नहीं रोक सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो डेफी प्रोजेक्ट है, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वो अपने ट्रूली डिसेंट्रलाइज हो और एज़ पर द एल्गोरिदम काम करे। उसमें कहीं ऐसा
फंड्स का मिस यूज़ ना हो, क्रिएटर उसको या मैनेजमेंट उसको मिस यूज़ ना करे, कहीं से गलत तरीके से हमारे पैसों को नहीं निकाले, तो वो हमने देखा कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दैट्स द रीज़न आर्क को लेकर मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट लंबा है, और जो कंपैरेटिवली और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें ओरिजिन को छोड़ दें तो बाकी तो कोई भी प्रोजेक्ट उस लेवल तक कहीं है ही नहीं। और ये ओरिजिन से और सुपीरियर इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सेफ्टी मैकेनिज़म्स और ज़्यादा लगे हुए हैं। ये बाद में लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली इन्होंने उसको और अच्छे से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यदि एक थोड़ा सा लॉन्ग सोच कर कुछ इन्वेस्ट करना हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और हमें इसमें एक साल का अपने इन्वेस्टमेंट पे मैं मान सकता हूँ कि 3 से 4 गुना 5 गुना तो हम आराम से इसमें उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यदि मेंटेन नहीं भी होता है तो भी आरओआई से ही हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो, कोई और भी बात करनी हो तो यू कैन कनेक्ट टू मी। बाय बाय।